नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानियां सुनो चैनल में। आज एक नई कहानी आपके लिए लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है भाग्य का खेल। एक गांव में सुनैना नामक एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक पुत्र था। वो इतनी गरीब थी कि घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। लड़का भी छोटा था। सुनैना ने बड़े प्यार से उसका नाम माधो सिंह रखा था, मगर वो इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। सुनैना घरों में चौका बर्तन आदि करके उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि उसका बेटा माधो सिंह बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में रात दिन मेहनत करके वो अपने बेटे को पाल रही थी। माधो सिंह था तो छोटा, किंतु समझदार बहुत था। संयम और धीरज की तो उसमें कोई कमी न थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें प्रबल उत्सुकता रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? माँ ने उत्तर दिया, ये सब तो ईश्वर की मर्जी है बेटे, सब नसीब की बात है। मगर माधो सिंह ये उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वो बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? बेटा, ये तो ईश्वर ही जाने। माँ ने उत्तर दिया, यदि ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, ईश्वर कहाँ मिलेगा? सुनैना तो वैसे ही परेशान थी, अतः उसकी बातों से उकताकर उसने कह दिया, बेटा, वो जंगलों में रहता है, लेकिन तुम वहां ना जाना। लेकिन माधो सिंह ने दिल ही दिल में उसी क्षण इरादा बना लिया कि वो ईश्वर को ढूंढेगा और पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वो जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते माधो सिंह बुरी तरह थक गया, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दी। अतः वो थक हार कर पत्थर की एक शिला पर जा बैठा और सोचने लगा कि भगवान तो यहां कहीं नहीं है, आखिर गरीबी दूर कैसे हो। तभी संयोगवश मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी उधर ही आ निकले। उन्होंने बच्चे को वहां बैठे देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि ये अबोध बालक इस बीहड़ जंगल में बैठा क्या कर रहा है। भगवान विष्णु ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक, और इस जंगल में बैठे क्या कर रहे हो? बालक ने उत्तर दिया, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूं। ईश्वर को? मां लक्ष्मी चौंक पड़ी और पूछा, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? बालक ने उत्तर दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? माधो सिंह ने निर्भीकता से उत्तर दिया। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मां लक्ष्मी तो करुणा की सागर हैं। उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई और भगवान विष्णु से बोली, प्रभु, इस बालक का कुछ कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना है। नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ करना ही होगा। मां लक्ष्मी हठ करने लगी। जिद ना करो लक्ष्मी, यदि हम उसे कुछ दे भी देंगे तो वो इसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्य देव चाहते हैं। नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी होगी। जब मां लक्ष्मी जिद करने लगी तो भगवान विष्णु ने बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर माधो सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। मां लक्ष्मी संतुष्ट थी कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की और अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी भगवान विष्णु जानते थे कि ये हार उसके पास रहेगा ही नहीं। चलते चलते माधो सिंह के पेट में अचानक दर्द उठा और वो शौच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान विष्णु का दिया हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठाकर उड़ गई। अरे मेरा हार!
सब कुछ भूलकर लड़का उस चील के पीछे भागा, मगर कब तक वो चील का पीछा करता, कैसे पकड़ता उसे। एक बार पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश की, किंतु चील अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील उसकी नजरों से ओझल हो गई, तो वो बड़ा दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने मां को सारी बात बताई, मगर सुनैना को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात सुनकर थोड़ी उदास अवश्य हो गई, लेकिन माधो सिंह मां की उदासीनता देखकर हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने मन ही मन निर्णय किया कि वो कल फिर वहीं जाएगा और भगवान विष्णु को अपनी विपदा सुनाएगा। उसका विश्वास था कि भगवान विष्णु उस धूर्त चील को अवश्य ही दंड देंगे। भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी से कहा, देखो, उसके पास कल वाला हार नहीं रहा, उसे एक चील ले उड़ी है और दूसरा हार पाने और उस चील को दंड दिलवाने की इच्छा लिए वो लड़का आज फिर आया है। मां लक्ष्मी ने फिर से भगवान विष्णु से प्रार्थना की, आप चाहे चील को दंड दें या ना दें, किंतु इस लड़के की सहायता करके इसकी निर्धनता दूर करें। हम कुछ नहीं कर सकते देवी, यदि तुम जिद करते हो तो हम ब्रह्मा से कहते हैं, वही इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। ये कहकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि आप ही इसकी कुछ मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने सोच लिया था कि वो अब एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वो सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वो चुल्लू भरकर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वो उठाता, एक मछली उसे निगल गई। माधो सिंह फिर से रोते रोते घर आया और मां को सारी बात बताई। बेटा, जब तक हमारे भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज नहीं रुकेगी। मां ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझाकर मां अपने काम में लग गई, मगर माधो सिंह भी हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो कल फिर जाएगा। तीसरे दिन वो फिर जा पहुंचा। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी उसका ये साहस देखकर बहुत खुश हुए। भगवान विष्णु ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि वो लड़का तो बड़ा साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान शिव के पास जाना चाहिए, वही इसका कोई हल बताएंगे। अतः वो भगवान शिव के पास जा पहुंचे। पूरी बात सुनकर भगवान शिव ने माधो सिंह को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वो बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कहीं रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीजें खो चुकी थीं। जब वो घर पहुंचा, मां घर पर नहीं थी। अतः माधो सिंह ने हीरे एक लोटे में रखकर कोने में छिपा दिए और मां को ढूंढने निकल पड़ा। वो मन ही मन सोचने लगा, अब मां को किसी के घर काम करने की क्या आवश्यकता है, अब तो वो भी अमीर बन गए हैं। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान हाथ लगा लेकर भाग निकले। उस सामान में लोटा भी था जिसमें हीरे रखे थे। जब वो मां के साथ वापस घर आया तो देखा कि हीरे गायब थे। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। अब तो उसकी मां को बहुत गुस्सा आया। वो बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियां सुनाकर पागल बनाता जा रहा है? सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देता है। मां की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वो तो केवल वही जानता था कि जो कुछ भी उसने बताया था वो सत्य था। डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई और अगले दिन वो फिर उसी स्थान पर जा पहुंचा। भगवान विष्णु सोचने लगे कि इस पर इतनी मुसीबतें पड़ी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे वो बहुत प्रसन्न हो गए और भाग्य देवी के पास जाकर बोले,
ये लड़का बहुत ही साहसी, हिम्मती और धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता। इसे कुछ दे दो। आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने माधो सिंह को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर माधो सिंह खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर वो सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। अब क्योंकि उन पर भाग्य देवी की कृपा हो गई थी, अतः सारे काम ही अपने आप शुभ होने लगे। दूसरे दिन ही एक मछली वाला उसके गांव में मछली बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। लेकिन माँ ने मछली का पेट चीरा तो वो अंगूठी निकली जो ब्रह्मा ने उसे दी थी और जो उसकी जेब से तालाब में गिर गई थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली और माधो सिंह से बोली, जा बेटा, जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहां जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा, वहां उसी चील का घोंसला था जो उसका हार उठाकर ले गई थी। लड़के ने देखा कि चील कहीं आसपास नहीं थी। माधो सिंह ने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियां पेड़ के आसपास पड़ी थीं, वही उठाकर घर की ओर चल दिया। माँ हार पाकर बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी चीज का अभाव नहीं रहा। फिर ईश्वर की कुछ ऐसी करनी हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे, उन्हें सपने में भगवान विष्णु ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा कर लाए थे, वो उसे तुरंत वापस कर दे, वरना तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। चोर उसी दिन हीरे उसके घर पर दे गए और अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। इस प्रकार उस अभागे का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी चीज की कमी न थी और उनकी गरीबी सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।